हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी चंडीगढ़ का टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो 6 जनवरी 2024 को हुआ था। ये क्वेश्चन पेपर विद ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये क्वेश्चन पेपर 3 लैंग्वेज में है, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टी शब्द का प्रयोग आमतौर पर निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून सत्र 2023 में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए लोकसभा में कितने नए विधेयक पेश किए गए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पोखरण परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अनुसंधान केंद्र हिमाद्री डैश में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आर्कटिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ, तेंदुआ और भालू के आश्रय देने के लिए जाना जाने वाला तोडाबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर सदस्य होने के नाते निम्नलिखित में से कौन मतदान के अधिकार के बिना संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेटों में संख्याएं हैं। दिया गया सेट 39, 784, 17, 14, 426। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 20, 676, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जो एक क्रम का अनुसरण करते हैं। आपको एक विकल्प चुनना होगा जो प्रश्न में छवि की दर्पण छवि से बिल्कुल मेल खाता हो। एक मिरर इमेज दे रखी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा सेट अंतरालों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें निश्चित कूट भाषा में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बी अथवा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ट्रुथ के लिए कोड हो सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3mx। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न श्रृंखला को देखें। एक श्रृंखला दे रखी है 8, 6, 9, 23, 87। जो नेक्स्ट श्रृंखला है, अगली संख्या है वो कौन सी आनी चाहिए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 429। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 34।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए विकल्प बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। और ए इज इक्वल टू बी का अर्थ है ए बी की बहन है। इस जानकारी के आधार पर पी प्लस क्यू माइनस आर का क्या अर्थ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पी आर का ससुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में काउंट फंक्शन का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उन सेलों की संख्या की गणना जिसमें किसी रेंज में संख्याएं शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल अटैचमेंट एक विशेष सुविधा है जो डैश इंगित करती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक ईमेल संदेश के साथ भेजी गई फाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा की दृष्टि से फिशिंग क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भरोसेमंद स्रोत होने का दिखावा करके लोगों को पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी संवेदनशील जानकारियां प्रकट करने बरगलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई उपयोगकर्ता एमएस एक्सेल में चार्ट सम्मिलित करना चाहता है तो यह किसके माध्यम से किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंसर्ट टैब करें और चार्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग में आईपी शब्द डैश इंगित करता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रदाता, इंटरनल प्रदाता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्किंग में फायरवॉल क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किसी निजी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यह दर्शाता है कि मुद्रण के बाद दस्तावेज कैसा दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य धारा क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 36, 54 और 72 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन ए ने पूरा काम होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया, जबकि बी ने काम पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया। सी ने कितने दिनों तक काम किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अजय और विजय की उम्र के बीच का अनुपात 2:3 है। अजय विजय से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष के बाद अजय की आयु का विजय की आयु से अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2.5 साल में 1012 और 4 साल में 1067 रुपये 20 पैसे हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूध वाला पानी मिश्रित दूध 9 रुपये प्रति लीटर बेचकर 20% लाभ कमाता है। यदि 1 लीटर शुद्ध दूध की लागत मूल्य 10 रुपये है तो उक्त मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 10 है और उनके बीच का अनुपात 5:3 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल डैश है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन बी 375। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल ने पहली परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और दूसरी परीक्षा में 800 के अधिकतम अंकों के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं के संयुक्त परसेंट पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत डैश है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 79%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द को चिन्हित कीजिए। शब्द दिया गया है शशांक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के सही विपरीतार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। शब्द है नूतन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी पुरातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से मानक वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वर्णमय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से सर्वनाम के भेद की पहचान कीजिए। जो जैसा करेगा सो वैसा ही फल पाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से संज्ञा की पहचान कीजिए। थकान महसूस हो रही थी इसलिए मैं जल्दी सो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण की पहचान कीजिए। इस कबूतर को पिंजरे से निकालो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इस। मैं जो ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे इस चैनल पर मैंने KVS के NVS के TGT PGT PRT के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर मैं जो भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करती हूँ वो विद ऑफिशियल आंसर की के साथ ही अपलोड करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्मक क्रिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सचिन फुटबॉल मैच खेलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द का सही संधि विच्छेद चयन करें। शब्द है निष्पाप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी नी प्लस पाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को सही रूप से क्रमबद्ध कीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी पहले अधिकारियों द्वारा फिर उसके माता पिता से बात करने के तरीके से ब्रिटेनी बेहद नाराज थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ बताएं। सावन हरे न भादो सूखे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सदा एक समान रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 ये पंजाबी के क्वेश्चन है। हेठ लिखियां विचों बे अगेतर लग के बनन वाला केड़ा एक शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए बेफजूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों गुफा शब्द दी थां ते वरतिया जा सकण वाला सही शब्द चुनो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेठ लिखे वाक्य विचों विधेय शब्दां लई सही विकल्प ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
ਸੋਹਨ, ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ फर्स्ट डिवीज़न विच पास हो गए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोहन, संतोख ते मुकेश। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किहड़ा पंजाबी दा शब्द लैबोर कनक्लूशन ऑफिसर दे अर्थां नूं प्रगटाउंदा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, किरत ते सुलह अफसर। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों किहड़ा या किहड़े समासी शब्द नाव प्लस नाव शब्दां दे सुमेल नाल बनिया है या बने हन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जलगर। नैक्सट क्वेश्चन, मुहावरा चिको चीक चढ़ाउणा ते लई ढुकवां अर्थ चुनो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डी, ला के पी जाना। नैक्सट क्वेश्चन, जिस मौके अखाण डेढ़ कोड़ी निंदरा जलंधरों गाउंदी आई वरतिया जाता है, उस मौके होर केड़ा अखाण वरतिया जा सकता है। दिते गए विकल्पों विचों चुनो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आए यार लाहौरी पुछ पुछ घणी ते मुहब्बत चोड़ी। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखियां विचों ਉਹ शब्द चुनो ਜਿਹੜਾ पुरखवाचक पड़नाव ते निजवाचक पड़नाव दोवें ही हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आप। नैक्सट क्वेश्चन, एक वचन शब्द रूप घोड़ा दा संबंधकी रूप हेठ लिखियां विचों किहड़ा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, घोड़े। नैक्सट क्वेश्चन, फुੱਫੜ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ कुड़ी दा पतियोरा, ददियोरा, ननियोरा ते लंबड़दारनी खूब आकड़ के घूम रहे सन। वाक दा लिंग बदल के बनन वाला सही वाक चुनो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, भूआ दी भैन दे मुंडे दे विआह विच मुंडे दी पतिहस, ददेहस, नहस ते लंबड़दार खूब आकड़ के घूम रहे सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कंजंक्शन इन द गिवन सेंटेंस। आइदर वी शुड स्टे होम और वी शुड गो आउट बट आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट्स बेटर फॉर आवर प्लान्स टुनाइट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, आइदर और बट। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate sentence in direct speech for given sentence. They asked whether the concert had been cancelled. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, they asked has the concert been cancelled. Next question, select the most appropriate sentence in active voice for given sentence. The lost treasure chest was eventually discovered by a team of decided archaeologists. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अ टीम ऑफ डिसाइडेड आर्कोलॉजिस्ट इवेंटली डिस्कवर्ड द लोस्ट ट्रेजर चेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द misspelled word in the given sentence. Dealing with the bureaucracy surrounding the occurrence of separate administrative tasks can be quite challenging. इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन अ वर्ड सिनोनिम्स विद बाउफिकेट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑन द असेंबली मैनुअल डिड नथिंग बट कंफ्यूज द थ्रस्टेड कस्टमर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट includes
द एंटोनिम्स ऑफ पेरिक्रेसिस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द रिलायबल ओल्ड कार नेवर लेट हिम डाउन, ऑलवेज स्टार्टिंग विदाउट अ hitching even in the coldest of winters। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरनर्स सेंटेंस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दे आर एम्बार्क्ड ऑन अ थ्रिलिंग एडवेंचर एक्सप्लोरिंग एंशियंट ruins and uncovering hidden treasures on the dense jungle। Next question, identify the sentence which the idiom has been used improperly। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शी वॉज सो वेल रेस्टेड दैट शी डिसाइड टू स्टार्ट बर्निंग द मिडनाइट ऑयल और some extra energy। Next question, select the option that gives the correct order of the given sentence। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पहले है थर्ड नंबर पर, इट वाज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल, सेकंड एंड द क्लॉक वर स्ट्रिंग 310। नेक्स्ट, Winton's anthem has chin nuzzled into his breast in a effort to escape the wild wind। फिर उसके बाद है to throw not quickly enough। लास्ट में है to prevent a swirl of gritty dust for entering along with him। Next question, filling the blanks with the most appropriate option। The professor's lecture was so dash that it left the students in a state of dash reflection। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एंगेजिंग एंड प्रोफाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ द्वारा अनुशंसित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंग्रेजी में प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रभावशीलता का मूल्यांकन किसके संदर्भ में किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, छात्रों के सीखने के परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति पर कल्याण प्राप्त करने और छात्रों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में प्रभावी बनाने के लिए एक शिक्षक के निम्नलिखित में से किन बौद्धिक गुणों को विकसित किया जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा मंच है दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा मंच है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं प्रभा डैश चैनलों का एक सेट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 7 DTH। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वयस्क शिक्षार्थी की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, भविष्य उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण
का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल 4, अनिश्चित लक्ष्य का सिद्धांत। यह शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक अच्छा सीखने का माहौल सम्मिलित कर सकता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, संबंधित संदर्भ, परिचित संस्कृति, अच्छा भौतिक वातावरण, ये तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण रणनीतियों का कौन सा सेट सीखने को अधिकतम करने की सबसे अधिक संभावना रखता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंटरैक्टिव व्याख्यान सत्रों के बाद चर्चा सत्र, विचार मंथन और परियोजनाएं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 76 to 150 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।